Hello, my dear students. I am Poonam, your social science teacher, and today we will start with the concluded part and the final part of Delhi Sultanate. I welcome you all again in my classes. Let's start. Chapter 3, the Delhi Sultanate. Today we will read about something and we will just recapitulate the thing we have done till now. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन आज हम पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और कंसोलिडेशन किस तरह से कोई एम्पायर को मजबूत बनाया गया था अंडर टू किंगडम, जो कि क्या था, खिलजी और तुगलक में। खिलजी और तुगलक की जो स्टाइल थी एम्पायर की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कहीं कहीं सिमिलर थी, कहीं कहीं डिफरेंट थी। वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, खिलजी और तुगलक में क्या था, उनको अपने एम्पायर स्थापित करने के लिए क्या चाहिए था, पहले तो सबसे पहले रिलायबल गवर्नर्स चाहिए थे कि जो कि उनके राज्य को संभाल सके। रिलायबल मतलब भरोसेमंद गवर्नर, जो गवर्न कर सके, चीज़ों को प्रॉपरली व्यवस्थित कर सकें, चला सकें। ठीक है। स्पेशल स्लेव्स वर कॉल्ड बंदागन। ठीक है। इनके जो स्पेशल स्लेव्स थे ये क्या कहे जाते थे, बंदागन। ये पर्शियन वर्ड है। ठीक है। ये ट्रेंड करे जाते थे बहुत ही अच्छे तरह से। ठीक है। जो इनके स्पेशल स्लेव, अब आप कहेंगे मैम ये स्पेशल स्लेव कौन होते हैं। आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे उनका कुक हो, गार्डनर हो, उनके साथ रहता हो, उनका राइट हैंड हो, या उनके लिए कपड़े सिलता हो, किसी को भी वो एज अपना स्पेशल स्लेव अपॉइंट कर सकते थे। और स्पेशल स्लेव को देखो क्या चीज़ें, बहुत सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस मिलती थी। तो पहली बात तो स्पेशल स्लेव को बंदागन कहते थे, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर दिया जाता था उनको जब वो ज्वाइन करते थे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पोस्ट। ठीक है। बंदागन वर गिवन हाई पॉलिटिकल पोस्ट। उनको कैसी कैसी पोस्ट दी जाती थी, बड़ी बड़ी, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोस्ट दी जाती थी, जैसे कि हाईली पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट। ठीक है। खिलजी और तुगलक के एम्पायर में लैंड को क्या कहा जाता था, इक्ताज। और जो लैंड जिनको दिया गया है उनको क्या कहते थे, इक्तेदार। इक्ता लैंड, इक्तेदार लैंड होल्डर, या आप उनको मुक्ति भी कह सकते हो, मुक्ति। ठीक है। एक मुक्ति का काम क्या होता था कि उसके लैंड पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्या लोगों में रिबेलियन तो नहीं है। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इक्तेदार और मुक्ति ये क्या करते थे, लीड मिलिट्री कैंपेन्स। जैसे कि कोई राजा का आदेश आ जाता था, क्योंकि ये जो लैंड इक्ता जो दिए जाते थे ये राजा के द्वारा ही दिए जाते थे, खुश होके कि चलो आपको मैं वो लैंड अलॉट कर देता हूँ, उस पर से जो भी कुछ आए वो आप कलेक्ट करते रहना, मैं अपनी खुशी से आपको दे रहा हूँ। तो जब मिलिट्री कैंपेन होते थे बेटा, तो ये इक्तेदार जाते थे। ठीक है। और मुक्ति इक्तेदार को ही कहते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखते थे। ठीक है। कोई एक अच्छा एम्पायर, कोई एक अच्छा प्रांत, देश, डिस्ट्रिक्ट कैसे बन सकता है अगर वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ के लोग अच्छे से पालन कर रहे हो सारी चीज़ों का। तो ये मिलिट्री कैंपेन पे जाते थे, जैसे किसी के साथ, राजा के साथ युद्ध करना हो, दूसरे राजा के साथ, एंड ऑल्सो ये मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर को, कि इनकी जगह में लॉ एंड ऑर्डर आराम से चल रहा है कि नहीं, किसी के साथ कोई किसी का कन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा है, कोई विद्रोह तो नहीं हो गया है। ठीक है। इन सब चीज़ों का ये ख्याल रखते थे। एंड खिलजी और तुगलक में ही 3 तरह के टैक्स लगाए जाते थे, 3 तरह के टैक्सेस लिए जाते थे लोगों से, हाउसेस पे, कैटल्स पे एंड कल्टीवेशन पे। ठीक है। कल्टीवेशन जो कोई बोता था, देखो आगे पढ़ेंगे अभी हम कल्टीवेशन पे कितना लगता था। कल्टीवेशन क्या होता है, कोई पीजेंट, कोई किसान कितना बो रहा है और उसका कितना परसेंट राजा को दे रहा है, या पीजेंट अपना कितना परसेंट इक्तेदार को दे रहा है। ठीक है। एक टैक्स यहाँ से आगे इक्तेदार को, मुक्ति को। दूसरा टैक्स क्या था, कैटल से भी टैक्स लेते थे। कैसे,
कोई कैटल्स जैसे कोई जगह प्रॉपर डिसाइड होती थी ना, इससे आगे अगर आप लेके जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इस जगह से दूसरी जगह जब आप कैटल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कुछ पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ता था, वो खिलजी और तुगलक डायनेस्टी में फिक्स किया हुआ था। 2 टैक्स समझ में आए। तीसरा था टैक्स देना पड़ता था जब आप हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्योंकि विदाउट उनकी परमिशन का आप हाउस नहीं बना सकते थे इक्तेदार की, ठीक है। तो उन्हें आप पर्टिकुलर टैक्स दोगे, देन दे विल अलाउ यू, दे विल परमिट यू, देन ओनली यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट योर ओन हाउस, ठीक है। तो कितनी सारी सिमिलैरिटीज पड़ी। गवर्नेंस चाहिए थे, बंदागन, हाईली स्पेशल पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट, लैंड ग्रांट्स होल्डर, इक्तेदार, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते थे, मिलिट्री कैंपेन पे जाते थे, 3 तरह के टैक्स होते थे। बट बेटा फिर भी इन दोनों की सिमिलैरिटीज होने के साथ साथ कई सारे डिफरेंसेस भी थे जो कि हम अब पढ़ेंगे। देखिए, खिलजी के एम्पायर में 2 बार दिल्ली पे अटैक हुआ था, ठीक है। दिल्ली एज अ कैपिटल 2 बार अटैक की गई थी। बट तुगलक की आर्मी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम उनको अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं दूसरे प्रांत को, दूसरी आर्मीज को। सो दे वर कॉन्फिडेंट एनफ, ठीक है। सीरी सोल्जर्स, जो सीरी जगह थी पुरानी दिल्ली जिसको कहते हैं, वहाँ पे इन्होंने फोर्टिफिकेशन करा दी, राजा जैसे उसके रहने के लिए, सैनिकों के रहने के लिए व्यवस्था करा दी खिलजी ने कि वहाँ पे ये सैनिक लोग बसेरा बना के वहाँ रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। खिलजी के शासनकाल के दौरान तुगलक ने क्या कराया, जो पुरानी जगहें थी, पुराने जो शहर थे, उनको खाली करा के वहाँ पे किनकी रिहाइश कराई गई, सोल्जर्स की, ठीक है। तो यहाँ सोल्जर्स को इन्होंने ओल्डर सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया, इन्होंने सीरी जिसको पुरानी दिल्ली भी कहते हो, वो आप वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 50% टैक्स ये लेता था खिलजी कल्टीवेशन पे, ठीक है। इनका क्या था, एडिशनल टैक्स था, हर चीज का एडिशनल, इतना तो है बट इतना और, ठीक है। सैलरी दोनों ही कैश में देते थे, ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही कैश में पेमेंट करते थे। फिक्स प्राइस, खिलजी की डायनेस्टी में, खिलजी के एम्पायर में बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि इनकी कमोडिटी की प्राइस, जो डेली चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनकी जो प्राइस थी इन्होंने फिक्स करी हुई थी। अगर ये कोई भी अपने फिक्स प्राइस से ज़्यादा पैसे में कोई चीज़ बेचता था तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाता था। तो इन्होंने अपने फिक्स प्राइस करे हुए थे नेसेसरी कमोडिटीज़ के, जो डेली यूज़ होती हैं चीज़ें, जो जिसको कहते हैं आप बेसिक नीड्स होती हैं, उन सारी चीज़ों की। बट इन्होंने क्या चलाई हुई थी, तुगलक ने टोकन करेंसी चलाई हुई थी, एंड दैट टू वाज अ वेरी मच फेलियर। उनकी टोकन करेंसी ज़्यादा दिन नहीं चली थी, बिकॉज इट वाज नॉट सो चीप, और इतना नहीं था कि टोकन करेंसी ज़्यादा दिन तक चले, तो पीपल वर नॉट कंफर्टेबल, तो टोकन करेंसी वाज फेलियर इन हिज किंगडम। Praised. People praised Khilji for the administration, for fixing the price of local commodities and cultivation tax also, so many things, ठीक है। But his administration was a failure. इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी, इन्होंने चीज़ें कई चलाई, अलग अलग तरह की चलाई, बट इतनी मतलब मीनफुल नहीं हो सकी जितनी की खिलजी की हुई थी, ठीक है। एंड मंगोल इन्वेजन, मंगोल किनको कहते हैं, मुगल्स को, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, आपका नेक्स्ट चैप्टर 4 है मुगल्स, ठीक है। उनका जब भी अटैक होता था तो ये हमेशा कॉन्फिडेंट रहते थे, ठीक है, कि इनकी आर्मी उनसे भिड़ जाएगी, या हम इतने कैपेबल हो चुके हैं, सशक्त हो चुके हैं कि हम उनको अटैक करेंगे तो हम फेलियर नहीं फेस करेंगे, हम ज़रूर विन करेंगे। बट इनका क्या हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। टोकन करेंसी वॉज अ फेलियर, जो एडिशनल टैक्स था, रहने की रिहाइश जगह थी, काफ़ी सारी चीज़ें, एक ऐसा सब लोगों में एक विद्रोह फैल गया कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी वॉज अ फेलियर एंड रिबेलियन। लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई, लोग अच्छे से खुश नहीं थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन से। कई सारी चीज़ें थी छोटी बड़ी जो ओवरकम नहीं हो पाई इनकी शासनकाल में। इस तरह से आपने दिल्ली सुल्तनत चैप्टर में आपने पढ़ा था, हायरार्की पढ़ी थी, ठीक है, कौन पहले राजपूत आए, फिर टर्किश रूलर्स आए,
ठीक है। और आपने रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था और लास्ट चैप्टर में आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज आपने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, 15th-16th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत पढ़ी थी, इनका कंट्रास्ट बता दिया है। एंड दिस इज द फाइनल वीडियो एंड योर चैप्टर एंड्स हियर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will start with a new chapter that would be Mughal Empire, and it is going to be very interesting like this. And please, if you have any doubt, you can call me back anytime. Watch the video carefully, note down the main headings, okay? And I'll be giving you worksheet based on these videos. Thank you so much for watching. Thank you.